हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे BA सेकंड द्वितीय वर्ष के थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो हिंदी साहित्य से बिलोंग करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकेंगे दोस्तों। क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है तो इस वजह से आपको जो सॉल्यूशन दिया रहा है ये आपके सेक्शन सी के सारे प्रश्न होते हैं जो आपके पेपर में जो मॉडल पेपर में सॉल्व ना करा के मैं अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से लेखन संबंधी और पाठन पाठन पठन संबंधी सारी जानकारी आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की तरफ कि आज क्लास में कौन सा प्रश्न है। और दोस्तों फटाफट वीडियो को एक दूसरे को शेयर करते रहिए और अच्छे से आराम से तैयारी करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न है आपका। प्रश्न में है हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इससे पहले मैंने आपको निबंध के बारे में और उपन्यास के बारे में थोड़ा बहुत बताया था सेक्शन बी के अनुसार अंतर्गत आपके प्रश्न में। अब इसमें आपको बताएंगे उत्तर में हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास। इसमें आपका आता है उपन्यास की व्युत्पत्ति, यानी उप बराबर होता है समीप। उप का मतलब होता है समीप और न्यास का मतलब है वस्तु, यानी कि समीप के वस्तु, यानी इसके अनुसार जीवन के समीप लाने वाली वस्तु या कीर्ति को हम क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। उपन्यास शब्द विभिन्न अर्थों में भारत में बहुत पहले से प्रचलित है, लेकिन एक विधा के रूप में यह आज वह अंग्रेजी शब्द जिसे हम क्या कहते हैं, नोवेल कहते हैं, नोवेल का पर्याय होता है। हिंदी में उपन्यास का श्री गणेश संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद से ही हुआ है, लेकिन सच्चे अर्थों में हिंदी उपन्यास का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही होता है। अगर हम बात करें तो यानी इनके कहने का मतलब होता है इसमें कि अगर संस्कृत भाषा में जैसे संस्कृत भाषा में आप देखते हैं कि अगर कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो वहाँ पे श्री गणेशाय करके शुरू होता है, लेकिन हिंदी भाषा में उपन्यास में ये क्या से शुरू हुआ है, भारतेंदु युग से शुरू हुआ है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से, भारतेंदु युग से शुरू होना माना जाता है, उपन्यास को प्रारंभ होता है। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा निम्नलिखित है, कौन कौन सी है। पहला तो आता है पहला क्या आता है, प्राक प्रेमचंद युग। ये आपका है 1873 से 1903 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है और ये चीज़ें बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आज इग्नोर कर देंगे तो ये प्रश्न आपके पेपर में कभी ऐसा ना हो कि आप लोग को कोई टॉपिक छूट जाए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए और अच्छे से आप लोग पढ़िए। फिर खा नंबर आपका आता है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग आपका है 1903 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। उसका फिर गा नंबर है कि प्रेमचंदोत्तर युग, जिसे हम कहते हैं आ में आता है प्राक स्वतंत्र युग, जो 1936 से 1947 से। और बा नंबर आता है स्वतंत्र युग, जो 1947 से अद्यतन। अद्यतन का मतलब होता है आज तक, जो अभी तक चल रहा है, अभी समय तक। उसमें फिर का नंबर आपका आता है प्राक प्रेमचंद युग। इसमें आता है कि यह वह युग है जिसमें 1857 की स्वाधीनता के प्रथम संग्राम के उपरांत कुछ दिन शांत रहने के बाद राजनीतिक चेतना पुनः अंगड़ाई लेने लगी थी। इन्हीं परिस्थितियों में भारतेंदु जी ने पौराणिक उपन्यास, जिसे हम कहते हैं क्या, मदाल सोपाख्यान यानी लिखा। फिर श्री श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने भाग्यवती लिखा, जो अनुपलब्ध है। फिर तो उपन्यास लेखन की परंपरा ही चल पड़ी। भांति भांति की घटनाओं से भरे उपन्यास घटना प्रधान उपन्यास कहे गए। इसमें आपका आता है तिलिस्मी, जासूसी और अद्भुत आदि थे। ये आते हैं प्राक प्रेमचंद युग के अंतर्गत। इसमें देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता संतति, भूतनाथ आदि तिलस्मी उपन्यास हैं, जबकि तारा, रजिया बेगम, लोकलता, लखनऊ के कब्र आदि ऐतिहासिक उपन्यास हैं। सामाजिक उपन्यासों में भाग्यवती, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, नूतन ब्रह्मचारी, मालती माधव आदि सनातन धर्मी उपन्यास हैं। तो ये प्राक प्रेमचंद युग के अंतर्गत 1857 के बाद की बात की, ये सारे उपन्यास आपको मिलते हैं। फिर आपका आता है खा नंबर प्रेमचंद युग, यानी कि प्राक का मतलब होता है पहले का प्रेमचंद युग, उसका फिर प्रेमचंद युग आता है। इसमें आता है कि राजनीतिक दृष्टि से यह गांधी युग है। ये अगर देखा जाए राजनीतिक दृष्टि से तो इसे हम कहते हैं गांधी युग। ये प्रगतिशील समाज अंगड़ाई लेने लगा था और सांस्कृतिक संघर्ष भी छिड़ा हुआ था। ऐसे समय हिंदी साहित्य विकास में अवतरण हुआ।
उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का उनका पहला उपन्यास रूठी रानी, जो 1898 में लिखा गया। ज्ञातव्य है कि प्रेमचंद ने पहले उर्दू में लिखना शुरू किया था। प्रेमचंद एवं उनके समकालीन यानी विशंबर शर्मा जी का कौशिक, सियाराम शरण गुप्त आदि उपन्यासकारों ने यथार्थवादी शैली में आदर्शवादी की प्रतिष्ठा की। सामाजिक अर्थार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने वाले उपन्यासकारों में फणीश्वर नाथ रेणु, अमृतलाल नागर, उदय शंकर भट्ट, चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा, उग्र आदि। रोमांटिक उपन्यासकारों में बृंदालाल वर्मा, निराला आदि हैं। ये भावात्मक उपन्यासकारों में आप कहते हैं राजा यानी कि राजा राधिकारमण जी, यानी कि राधिकारमण सिंह। उसके बाद फिर आते हैं राम रहीम, पुरुष नारी, गांधी टोपी, चुंबन की चाटा। ये आता है किसका? राजा राधिकारमण सिंह के द्वारा। उसके बाद फिर आता है सियाराम शरण गुप्त की नारी गोद हो गया। हृदय का है मनोरमा मंगल प्रभात आदि। ये आते हैं आपके भावात्मक उपन्यासकार में। फिर आता है पौराणिक युग से लेकर अभी तक, अभी निकट अतीत के जीवन के इस युग के ऐतिहासिक उपन्यासों में अभिव्यक्ति मिली है। जैसे बृंदालाल वर्मा जी का है, अब बृंदालाल वर्मा जी का झांसी की रानी, मृगनयनी, गढ़कुंडार, ये आता है बृंदालाल वर्मा जी की उपन्यास। उसके बाद फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है बाण भट्ट की आत्मकथा। गोविंद वल्लभ पंत जी की है नूरजहां, अंगूर की बेटी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का है गोली आदि। इस युग के ऐतिहासिक उपन्यास हैं। और ज्ञातव्य है कि महाकवि प्रसाद जी ने भी अपने कंकाल और तितली नामक उपन्यास इसी युग में लिखे थे। इरावती उनका अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही इसमें, जयशंकर प्रसाद जी का है इसमें। इरावती उनका अपूर्ण क्या है? अपूर्ण ऐतिहासिक, यानी कि उसका पूर्ण ही नहीं है। फिर गा नंबर आता है उनका कि प्रेमचंदोत्तर युग। यह युग बौद्धिकता प्रधान युग है। भौतिकता का प्राधान्य और कोरी भावुकता का नकार आज के युग की प्रमुख विशेषता है। और प्रेमचंदोत्तर युग के दो भागों में बांटा गया है, जो मैंने अभी आपको सारे डिवाइड करके बताया था। नंबर आता है आपका प्राक स्वतंत्र युग। प्राक स्वतंत्र युग, इसमें आता है कि इस युग में सामाजिक और परिवर्तन मूल्यों को विघटन प्रारंभ हो गया था और साम्यवादी प्रभाव बढ़ रहा था। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे पारिवारिक मूल्यों का विघटन यानी कि बात करें तो जैसे जैसे उसमें परिवार की समस्याएं बढ़ती थी, उसी तरीके से उनकी साम्यवादी भी का प्रभाव भी बढ़ रहा था। दर्शन के क्षेत्र में अतिचेतनावाद और अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद का प्राबल्य था। इस युग में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे गए, जिस पर फ्रायड, एडलर एवं जुंग का प्रभाव है। इन उपन्यासों में जैनेन्द्र कुमार का है परख, सुनीता सुखदा, त्यागपत्र, ये आता है जैनेन्द्र कुमार जी की उपन्यासों में। फिर आता है इलाचंद जोशी जी का है संपाति, जहाज की पंछी और जिप्सी। फिर अज्ञेय जी का रचना है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का ही रचना है। उसके बाद फिर आता है कि व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा जी आते हैं। इनके बाद में उपेंद्र नाथ अस्क जी आते हैं, रमेश्वर शुक्ल, अंचल, विष्णु प्रभाकर आदि। मार्क्सवादी दर्शन और साम्यवादी दलों की विचारधारा से प्रेरित उपन्यासों को समाजवादी धारा के उपन्यास कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका आता है। उसके बाद फिर आएगा अमृत राय, रंगे राघव, नागार्जुन, यशपाल, राहुल संकृत्यायन, राजेंद्र यादव आदि। ये आते हैं समाजवादी धारा के प्रमुख उपन्यासकार। ये इसमें आपका अमृत राय जी का हो गया, रंगे राघव जी का हो गया, नागार्जुन जी का हो गया, यशपाल जी, ये सारे लेखक आपको समाजवादी धारा के प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और ये सारे आपके जो टॉपिक हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर आता है आपका 12 नंबर स्वतंत्र युग। इसमें आता है कि स्वाधीन भारत में राजनीतिक सामाजिक हेडिंग, इसमें आपका आता है स्वतंत्र युग। इसमें
आपका आ जाएगा स्वाधीन भारत में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में नई चेतना का आविर्भाव हुआ। यानी चेतना की बात करें तो एक नए टाइम का आविर्भाव हुआ, जिसे हम लोग आज की बात करें तो एक उजाला के साथ, यानी कि अपने ऊर्जा के साथ उसका आविष्कार हुआ। नए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल्य विकसित हुए। वहीं पे राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, यशपाल, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, शैलेश मटियानी, गिरधर गोपाल, अज्ञेय, इलाचंद जोशी, नागार्जुन और रेणु आदि इस युग के कुछ अति ख्याति की प्राप्त लेखक हैं। और इस युग में महिला उपन्यासकारों की बाढ़ सी आ गई, जिसमें आती हैं आपकी ममता कालिया, मंडू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, दीप्ति खंडेलवाल, प्रतिमा वर्मा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेवंदा, कृष्णा अग्निहोत्री, रजनी पाडिक्कर, चंद्रकांता आदि आज की प्रमुख महिला उपन्यासकारों में से ये सारी आती हैं। तो अगर कभी भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि स्वतंत्र युग के महिला उपन्यासकारों के नाम लिखिए, 5 या 3, 2 जो भी पूछा जाए, तो आप लोग यहाँ से आपका ये प्रश्न बनता है और अच्छे से आप लोग इसको पढ़िए। तो क्योंकि इसमें आपके सारे प्रश्न मिल जाएँगे। उसके बाद फिर आपका आता है आज का उपन्यास, बुद्धिजीवी मानव और मध्य वर्ग का महाकाव्य, उसमें बदलते मानव मूल्यों की जीवंत अभिव्यक्ति है। नारी जीवन के मूल्यों में हुए परिवर्तन को आज का उपन्यास जीवंत स्वरूप देता है। प्रेमचंद युग के रूप में इसका अतीत गौरवशाली है। तो आज के उपन्यासकारों में से एक नए उपन्यासकार थे। उसके बाद फिर आपका आता है कि अब उसके बाद फिर आता है कि अज्ञेय जी सम्राट और उनके भविष्य स्वर्गोज्ज्वल हैं। तो ये सारे आपके प्रेमचंद युग के मोस्ट आपके उपन्यासकार हैं। तो इस तरीके से आपके सारे प्रश्नों में से ये प्रश्न आपका मैंने आपको सॉल्व किया, क्योंकि ये प्रश्न अगर देखा जाए तो आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, और सबसे ज़्यादा आपके पेपर के प्रश्न में आया हुआ है सेक्शन सी के अंतर्गत। तो इस वजह से मैंने आपको पहले ये प्रश्न अवेलेबल करवाया है, और अगले वीडियो में आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ और अच्छे से आप लोगों को मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे। तो इसी बीच दोस्तों अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।